जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी 5th रहने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, हम आपके लिए कितने क्वेश्चन लाए हैं? 25 क्वेश्चन लाए हैं टोटल। टोटल 25 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो हम पीछे कंटेंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि वृद्धि और विकास और बालक की जो अवस्थाएँ हैं, उन पर और विकास के जो सिद्धांत हैं, उन पर बेस्ड लाए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, चाहे आपका वो ऑनलाइन मोड हो। चलिए देखते हैं। 1 सेकंड, चलिए, देखिए। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, निम्न में से कौन-सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न-भिन्न दरों से विकसित होएँ? यानी कि जो हमारे विकास का जो चरण होता है, हर अवस्था में, जैसे कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जो बच्चे का जो विकास होता है, वो अलग-अलग दर से होता है। बात करें यदि ऑप्शनों की, देखते हैं हम। देखिए, विकास एक आयामी होता है, यानी ये कह रहा है कि विकास एक आयामी होते हैं। हमने ये तो नहीं पढ़ा कि विकास एक आयामी होता है। विकास जो होता है, 1 सेकंड। देखिए, विकास जो होता है एक आयामी नहीं होता कभी भी, वो कैसा होता है? बहुआयामी होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। आगे चलते हैं हम। देखिए, विकास एक दिशाई में होता है, मतलब कि एक दिशा में होता है। एक भी दिशा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिशा में होता है, ये अलग-अलग दिशा में होता है, यानी बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक, या फिर इसे बहुआयामी भी कह देते हैं, कहते हैं। ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। यदि हम बात करें, विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है एक। ठीक है? आगे हम देखें, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। यानी कि विकास की दिशा कैसी है? सेफालोपोडल और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है? चलिए देखते हैं, ये सही है आपका ऑप्शन। आगे देखते हैं। 1 सेकंड। देखिए, यदि बात करें दूसरे क्वेश्चन की, बच्चे के विकास का क्रम कैसा होता है? मतलब बच्चे का जो विकास होता है, उसका क्रम कैसा होता है? बात करते चले। अ, मूर्त से, 1 सेकंड, कैसा होता है? ये कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे का जो विकास होता है, कभी भी मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं होता, मतलब कि मूर्त से, पहला बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है? ये कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हाँ, बच्चे का जो विकास होता है, वो सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर होता है, क्योंकि बच्चा पहले सामान्य चीज़ करता है, फिर वो स्पेसिफिक चीज़ करता है, यानी कि विशिष्ट क्रियाएँ करता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। यदि इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर सी की, पैरों से सिर की ओर होता है। कभी भी विकास जो होता है, वो पैरों से सिर की ओर नहीं होता है, यानी कि वो पहले सिर की ओर से होता है, यानी पहले हमारा पहले हमारा सिर होता है, फिर हमारा धड़ का होता है, फिर हमारे पैरों तक जाता है विकास। ठीक है? आगे हम बात करें यदि इस ऑप्शन की, डी की, तो हाथ से पैर की ओर जाता है। कभी भी हाथ से पैर की ओर नहीं जाता, सिर से पैर की ओर जाता है। ठीक है? आगे चलिए देखते हैं। सुनिए, 1 सेकंड, देखिए। यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, विकास विकास किस पर निर्भर करता है? यानी कि हमारा विकास हो किस पर निर्भर करता है? बात करते हैं यदि आनुवंशिक बनावट पर, आनुवंशिक बनावट पर, हाँ, यदि यदि बात करें आनुवंशिक बनावट पर, हाँ, करता है बिल्कुल। और बात करें भौतिक वातावरण, यानी कि जो हमारा विकास जो होता है, वो उसमें वातावरण का काफ़ी रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे बात करें सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि हमारा जो विकास होता है, उसमें सामाजिक कारण भी होते हैं। जो बच्चा जो है वो परिवार में सीखता है, यार दोस्तों में सीखता है, तो उसमें सामाजिकरण होते हैं। यदि बात करें आगे उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपका होगा उपयुक्त सभी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यदि बात करें किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं, यानी अमूर्त यानी और आदर्शवादी, यानी बच्चा अपना आदर्श मानने लगता है किसी ना किसी को, और अमूर्त यानी कि अमूर्त चिंतन, यानी कि जो हम क्या नाम है, एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त जो दिखे और जो अमूर्त हमें ना ही दिखाई दे, वे वाले चिंतन करता है बच्चा। ठीक है? तो किस कौन सा शैशवावस्था में होता है ये?
ये प्रारंभिक बचपन में होता है या मध्य बचपन में होता है या किशोर अवस्था में होता है? यदि बात की जाए इसकी तो ये कौन से उसमें होता है? किशोर अवस्था में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि बात करें 5वें क्वेश्चन की, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? इसमें हमें कथन बताना है कि कौन-सा कथन सही है। 4 कथन दे रखे हैं इसमें, सॉरी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है, ठीक है? विकास पूर्ण से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, यानी कि पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पे निर्धारित होता है? नहीं। देखिए यहाँ पर ये पूर्ण आ गया, तो कहीं न कहीं ये गलत है। आगे हम बात करें, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्धारित होता है। देखिए, पूर्ण रूप से पर्यावरण पर भी निर्धारित नहीं होता। आगे हम बात करें, विकास में दोनों आनुवांशिक और पर्यावरण अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका होती है। ये सही है आपका आंसर, क्योंकि जो विकास जो होता है हमारा उसमें आनुवांशिकता, यानी कि एक सेकंड, डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं हेरिडिटी का भी हमारा रोल होता है और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है डेवलपमेंट में हमारे। चलिए आगे देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा विकास के विषय में सही नहीं है? हमें इसमें बताना है कौन-सा इसमें सही नहीं है ऑप्शनों में। आगे देखते हैं हम। विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है। ये सही बात कही इसने, विकास जो होता है बहुआयामी होता है और बहुमुखी होता है और बहुदिशात्मक भी होता है, यानी कि फैला हुआ होता है। इस बात करेंगे यदि इस तरह से, मतलब कि फैला हुआ होता है विकास हमारा, ठीक है? आगे हम बात करें, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। ये इसने गलत बात कह दी है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से तो समाज का जो विकास जब विकास होता है बच्चे का तो सामाजिक रोल उसका बहुत रहता है। ये आपका सही आंसर है। आगे हम यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की, विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया। ये बिल्कुल सही बात कही है इसने कि जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। आगे हम बात करें, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित होता है। देखिए, विकास को हम पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? यानी सूक्ष्म कौन से कौशल, सूक्ष्म कौन से होते हैं? सूक्ष्म में होते हैं जिसमें हमारी छोटी जो कम मांसपेशियाँ लगती है, जिसमें क्या, कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारी उँगलियों का, ठीक है? और गत्यात्मक कौशल है जिसमें गति द्वारा, यानी गतिक क्रियाएँ होती है इसमें, कहीं न कहीं, ठीक है? आगे हम बात करें यदि देखते हैं, जैसे कि लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। इसमें अब यदि हम देखें तो इसमें कौन-सा है लिखना। देखिए, कूदना, दौड़ना, तैरना, ये कौन से होंगे? ये स्थूल गतिक कौशल के होंगे उदाहरण, स्थूल गतिक कौशल के, ठीक है? आगे चलते हैं हम, देखते हैं। देखिए, यदि बात करें कौन-सा कथन सही है? इसमें से हमें कथन बताना है को कौन-सा कथन सही है। देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकासात्मक प्रतिभा सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। यदि हम बात करें इसकी, देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। देखिए, जो विकास होता है हमारा वो क्रम से चलता है, जैसे पहले आप उठना सीखेंगे, फिर चलना, फिर दौड़ना, ऐसे सीखेंगे। यदि हम बात करें इसकी दूसरे ऑप्शन नंबर बी की, विकास अव्यवस्थित होता है, कभी विकास अव्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित होता है वो, ठीक है? आगे हम बात करें, विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, इसने सही कहा, विकास जो होती है एक सतत प्रक्रिया होती है। जो विकास जो होता है सतत, यानी सतत की यदि बात करें तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? ये लगातार, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया सतत विकास होती है, ठीक है? आगे हम बात करें, देखिए, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? यानी कि कल्पना करते हैं कि कल्पना करते हैं, ठीक है? आगे हम बात करिए, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यदि हम इसकी बात करें तो ये किसमें करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। कल्पना करते हैं कि तुम चोर बनो, मैं पुलिस बनूँगा, कल्पना करते हैं अपनी। आगे बढ़, जैसे स्कूल में जाते हैं तो मैडम बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि में क्या कहा जाता है? मतलब 2 वर्ष से 6 अवधि की वर्ष में क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बचपन या किशोरावस्था?
यदि बात की जाए इसकी, तो आप प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बाँटा गया है? यदि हम बालक के विकास की बात करें, तो वो किन क्षेत्रों में बाँटा गया है? इसको देखेंगे हम, ठीक है? जैसे कि गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक। आगे बात करें शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। यदि बात करें, देखिए मनोवैज्ञानिक हमने पढ़ा नहीं है, यदि आपने क्लास देखी होगी। आध्यात्मिक भी नहीं पढ़ा हमने और मनोवैज्ञानिक भी नहीं पढ़ा, ठीक है? तो हमने हमारा जो आंसर हो गया वो कौन-सा हो गया? सी हो गया, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ये होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यानी कि मध्य से तो शुरू हो रहा है ये और सिरों की ओर बढ़ रहा है। यानी कि यदि ये बच्चा बना दिया जाए यहाँ पर, देखिए मध्य से कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है और शरीर की ओर बढ़ा है, इसका हाथ भी बना देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। देखिए, देखिए मध्य से शुरू हो रहा है और ये इस तरह से बढ़ रहा है बाकी हिस्सों तक। तो कैसा होगा ये? यदि हम इसकी बात करें, ये होगा अधोगामी, यानी जिसे हम प्रॉक्सिमल डिस्टल भी कह देते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, बात करें विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, ध्यान से, स्मृति से, समस्या समाधान से, कल्पना से या फिर रचना करने से है। बात यदि करें कि जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से। तो बात करें यदि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक। यदि हम बात करें संवेगों की, तो संवेगात्मक में होता है क्या? इमोशनल का इसमें आता है इमोशनल, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल जो हो जाते हैं उसका होता है। यदि हम बात करें संज्ञानात्मक की, तो संज्ञानात्मक में क्या आते हैं? समस्या समाधान आता है, ध्यान यहीं पे आता है, समस्या समाधान यहीं पे आता है और चिंतन भी यहीं पे आता है, तर्क करना भी यहीं पे आता है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा राइट होगा? बी, ठीक है? आगे देखते हैं। 1 सेकंड। देखिए, देखिए यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन-सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण, स्थूल कौशल कौन से होते हैं आपके? जिसमें हम, जिसमें जो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ हैं उनका, उन पर जोर लगता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियाँ सक्रिय रहती हैं। जैसे बात करें एक पैर पर संतुलन करना, ऑप्शन देखते हैं। एक मटर को उँगली से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। यदि हम पेंसिल पकड़ने की बात करें, तो वो तो हम उँगलियों के द्वारा पकड़ते हैं, जैसे कि आपने देख रहे होंगे, ठीक है? और यदि किताब के पन्ने पलटे हैं, तो वो भी हम उँगलियों के द्वारा पलटते हैं, उसमें भी हमारी कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। यदि हम मटर को उँगलियों से दबाएँ, तो उसमें भी हम उँगलियों से दबाते हैं, तो उसमें भी कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। यदि हम इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए की, एक पैर पर संतुलन करना, यानी कि यदि आप अपने एक पैर पर संतुलन करोगे, तो आपके वहाँ पर बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा, यानी कि अधिक मांसपेशियों का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? एक बच्चा पेंसिल पकड़ना और लिखने से पहले, यानी कि पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, इससे पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? हमें बताना है कि ये स्थिति किस ओर इशारा करती है। 1 सेकंड। देखिए, यानी वो पहले क्या कर रहा है, वो पहले गेंद फेंकना सीख रहा है। यानी कि यदि वो गेंद फेंकेगा तो उसका जोर रहेगा, जोर से फेंकेगा, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? अधोगामी, कहीं न कहीं अधोगामी का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि बात करें शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? हमें बताना है ये किस क्षेत्र पर लागू होता है, जैसे कि गामक पर, भाषा विकास पर, संज्ञानात्मक,
और या फिर नैतिक। यदि हम नैतिक की बात करें तो इसमें तो हमें इसमें बच्चों को ये पता होता है कि ये क्या सही है, क्या गलत है, ये जानना चाहता है बच्चा, ठीक है? नैतिक विकास उसे कहते हैं। यदि हम संज्ञानात्मक विकास की करें तो हमारी मानसिक क्रियाओं से तर्क तर्क क्षमता से विकसित तर्क से या फिर हमारे सोचने, समझने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने, इससे संबंधित होता है। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा बच्चा जो अपनी भाषा डेवलप करता है क्लासरूम के माध्यम से या फिर परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से। आगे हम बात करें गामक विकास की, तो गामक विकास में होता है ये, ठीक है? शीर्षगामी गामक विकास क्योंकि इसमें गतिक क्रियाएँ होती हैं, छोटी मांसपेशियों के द्वारा, बड़ी मांसपेशियों के द्वारा क्रियाएँ करता है बच्चा, ठीक है? आगे देखते हैं हम, देखिए, यदि हम बात करें, देखिए, विकास की कौन-सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित होते हैं? हमें इसमें लक्षण बताने हैं कौन-कौन से जैसे कि स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता की विकास अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। यदि आप देखें इससे पता लग गया होगा अमूर्त चिंतन किसमें अवस्था में होते हैं। यदि बात करें मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्ण वयस्क अवस्था यानी कि इसमें इसमें होता है किशोरावस्था में, यदि बात की जाए तो, ठीक है? आगे देखते हैं हम, देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? यदि हम बात करें 5 साल की जो बच्ची है वो क्या कर सकती है? कहीं न कहीं देखते हैं। देखिए, संभावित कर्म या उनके प्रभाव की परिकल्पना, घटनाओं के वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किक। देखिए, अमूर्त जो किशोरावस्था में होगा, ये आपका 5 साल की अवस्था में होगा। किशोरावस्था कहाँ होती है 12 से 18 साल या फिर 11 से 18 साल भी हो जाती है, ठीक है? यदि हम बात करें लक्ष्य निर्धारित की, लक्ष्य निर्धारित होता है इसमें। क्योंकि जो 5 साल का बच्चा होता है वो लक्ष्य निर्धारित करता है यानी कि चीज़ों को देख के उसे पाना चाहता है, छूना चाहता है और पकड़ना चाहता है। प्रतीकात्मक खेल यानी कि सिंबल्स के द्वारा खेल खेलता है वो। आगे बात करें यदि, देखिए, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान को सक्रिय खोज पर बल दे होता है। देखिए, यदि बात करें, देखिए, जो सॉरी यार मैंने तो आंसर ही सॉरी भैया मैं तो आंसर ही बता दिया। देखिए, यदि बात करें इसका जो आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। बात यदि करें क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विकास के अंतर्गत क्या आते हैं देखते हैं। केवल गुणात्मक गुणात्मक तो नहीं आते, केवल मात्रात्मक। देखिए, मात्रात्मक जो आते हैं वो आपके वृद्धि के अंदर आते हैं। वृद्धि के अंदर आते हैं, ठीक है? मात्रात्मक जिसमें हम माप सकते हैं, जैसे वृद्धि को हम माप सकते हैं कितनी होती है, ठीक है? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों या फिर न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक। देखिए, ये आते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21, विका अ, विकास के एक विषय में सही विकल्प चुनिए। यानी कि इसमें हमें सही विकल्प चुनने हैं, देखने हैं। ऑप्शन दे रखे होंगे ये तीनों, चारों, ठीक है? विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। देखिए, कभी भी एक दिशा में नहीं होता और एक आयामी भी नहीं होता। यदि बात करें विकास परिवर्तनीय होता है, देखिए ये सही हो गया आपका, ये परिवर्तनीय होता है। अब देख लेते हैं सी भी देख लेते हैं एक बार। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिक से योजनाबद्ध होता है, पूर्ण रूप से कभी नहीं होता, ठीक है? सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक ही गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त देखिए एक ही आयु में और एक ही गति से, रोबोट को ये जो एक ही गति से रहेगी एक ही आयु में पहुँच जाएँगे, तो इसका आपका आंसर जो होगा, क्या होगा? ये होगा। 1 सेकंड, बी होगा। आगे देखते हैं। देखिए, बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 22 की, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु की संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखने हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। बात यदि करें शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं।
यदि हम इसके ऑप्शन की बात राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये अधोगामी। 1 सेकंड देखिए, इसका ऑप्शन होगा ये, कि अपना पहले बच्चा जो है धड़ सँभालना सीखता है, फिर अपने हाथों की ओर और पैरों की ओर उसका विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन-सा कथन सही है? इसमें हमने कथन जो है सही बताना है, कौन-सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बच्चों का विकास एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे बढ़ते हैं, बचपन में अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों की सोच सामाजिक अंतर्क्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर केवल देखिए नेगेटिव वर्ड आ गए यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यदि बात करें हम बच्चों की जो सोच है सामाजिक अंतर्क्रिया से प्रभावित नहीं होती देखिए ये भी गलत आ गया। ऐसा नहीं है कि नहीं होती। यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बचपन में अवधि है जिसे 10 अभिन्न अवस्थाओं में बाँटा गया ऐसी कोई अवधि नहीं है, अवस्था नहीं है सॉरी। आगे बात करिए ऑप्शन नंबर ए की तो यही राइट होगा आपका। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है यानी कि बच्चा समाज में सीखता है। आगे कर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यदि बात करें मध्य बाल्यावस्था का काल होता है। मध्य बाल्यावस्था का यदि काल देखें हम तो कौन-सा होता है बताइए? देखिए इसमें देखिए जन्म से 1 सेकंड जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से उससे अधिक। यदि इसकी बात करें तो हम इसका ऑप्शन राइट कौन-सा होगा? 6 से 11 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, देखिए यहाँ पर डैश है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें तो पहले हम इसका देखेंगे। स्थूल गत्यात्मक उदाहरण, ठीक है? स्थूल कौन से होते हैं? जिसमें हमारी जो ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग होता है, अधिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है। यदि हम बात करें भागना, देखिए इसमें भी होता है। निचोड़ना, यदि हम कपड़े निचोड़ेंगे तो उसमें भी जोर लगाएँगे, ठीक है? पकड़ना, यदि हम भागेंगे तो जब भी इसमें ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग होगा। आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचना, यानी कि बच्चा इस तरह से बच्चा आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचता है। यदि हम बात करें अब देखते हैं यहाँ पे, जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कौन-से होते हैं? जिसमें कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। यदि देखिए चित्र बनाना इसमें होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में कम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। चलिए, देखिए अब आपकी क्लास ये यहीं तक थी। यदि हम बात करें ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? ये आपका परम कर्तव्य है। आगे देखते हैं हम। ये टाइमिंग है हमारे बैच की। यदि आपने नहीं देखी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ईवीएस जो आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं 9 बजे और सीडीपी जो आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है 10 बजे और जिसमें हिंदी आपको उदय सर पढ़ा रहे हैं और मैथ वासु सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।